नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग का बिहार बोर्ड का। यहाँ पे साइंस में बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो है चैप्टर नंबर 1 जैव क्रम से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछे जाते हैं इस चैप्टर से आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में आज की इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आप लोग के इंपॉर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला जो यहाँ पे सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा, सबसे पहला सवाल आप लोग को दिया गया है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन है वो किस भाग में होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है जड़ में होता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तना में होता है, पत्ता में होता है या फिर फूल में होता है। यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्ता में। पत्ता में यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों को मेंशन किया गया कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव के जो रक्त है उसमें यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, यह आप लोगों को पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है 100 mg का, दूसरा ऑप्शन दिया गया 20 mg का, 30 mg का या फिर 40 mg का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 mg का। अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में, कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित होती है। कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। पहला ऑप्शन दिया गया 20%, 40%, 60% या फिर 80%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20%। अगला प्रश्न दिया गया है 4 नंबर में। 4 नंबर में दिया गया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। अगला प्रश्न की बात करें। अगला जो प्रश्न दिया गया पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन दिया परागण, दूसरा ऑप्शन दिया निषेचन, तीसरा ऑप्शन दिया विसरण या फिर बाष्पोत्सर्जन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न दिया गया है कि वह परक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया गया है श्वसन कहलाता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पोषण कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है या फिर उत्तेजनशीलता कहलाता है। यहाँ पे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है प्रक्रम, उसको यहाँ पे श्वसन कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया जो है सभी जीव के लिए अनिवार्य है। पहला दिया गया प्रकाश संश्लेषण, दूसरा दिया गया है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा दिया गया है श्वसन या फिर चौथा दिया गया है चलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्वसन। श्वसन जो है यहाँ पे जो है कौन सी जीव के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर श्वसन जो है कौन सी क्रिया, यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा जो क्रिया है वो सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो श्वसन जो है सभी जीव के लिए अनिवार्य है। श्वसन सभी जीव के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है 8 नंबर में कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, बर्नी लवक में या फिर श्वेत रक्त कण में। तो जो क्लोरोफिल पाया जाता है, सॉरी मैग्नीशियम जो पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। तो 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरोफिल। अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेसम, 2 बेसम, 4 बेसम या फिर 5 बेसम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 बेसम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का या फिर प्रकाश का। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है यहाँ पे ग्लूकोज का प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न दिया गया 11 नंबर का। 11 नंबर में दिया कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार की झिल्ली है। परागमय झिल्ली, अपरागमय झिल्ली, अर्धपरागमय झिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धपराग में झिल्ली है। क्यों है? क्योंकि ये झिल्ली होता है कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव के अंदर जितने भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गए, जितने भी केंद्रक हो गए, सभी चीजें उसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली के अंदर। ये इसको सुरक्षा प्रदान करता है, साथ में जो भी पदार्थ उसमें एंट्री करता है उसको चेक करता है, उसके बाद जाने देता है। इसलिए कुछ ही पदार्थ को अंदर जाने देता है, इसलिए इसको अर्धपराग में कहा जाता है। अब प्रश्न दिया गया कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी जो क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है अपघटन क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या फिर उत्सर्जन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? पहला ऑप्शन दिया गया है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत के लिए, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के लिए संचालन के लिए इनमें से सभी जरूरी है। निरंतर ऊर्जा की पूर्ति सही है, शरीर की वृद्धि भी और टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया कि मानव में डायलिसिस थैली है किसका? नेफ्रॉन का, न्यूरॉन का, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डायलिसिस थैली के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन में जो है डायलिसिस होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया कि डायलिसिस थैली होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य का जो मुख्य श्वसन अंग है वो क्या है? ठीक है, पहला दिया गया है किया, फेफड़ा, गिल्स या फिर नाक। इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य मतलब मछली के बारे में पूछा जा रहा है कि मछली का जो श्वसन अंग है वो क्या है? मछली का जो श्वसन अंग है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि गिल्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन देगा परासरण क्रिया, दूसरा विसरण, वाष्पोत्सर्जन या फिर परिवहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण क्रिया। विसरण क्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा है, नीला है, लाल है, सफेद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा है। ठीक है, क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो हरा होता है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया गया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? पहला ऑप्शन है स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। मृतजीवी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। अगला प्रश्न दिया गया कि रेजिन में गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन में जो गोंद है वो कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में या फिर पुराने जाइलम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में। अगला प्रश्न दिया गया है कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जो है भोजन का जो पचना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है उपचयन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन दिया गया संचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर शरीर में भोजन का पचना जो है उपचयन अभिक्रिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न दिया गया रक्त क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया कोशिका, उत्तक, पदार्थ या फिर कोई नहीं। तो रक्त जो है एक प्रकार का उत्तक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त जो है उत्तक है। अगला प्रश्न दिया गया 22 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में से कौन जो है उत्सर्जी अंग है? वृक्क,
अग्नाशय, आंख या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिक। ब्रिक जो है निम्नलिखित में से उत्सर्जी अंग है। अगला प्रश्न दिया गया है कि रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पत्तियों में जो है रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। जो इथाइल अल्कोहल है वो किस प्रकार के शोषण में बनता है, यह आप लोग को पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है वायवीय शोषण, दूसरा ऑप्शन दिया अवायवीय, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय शोषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय शोषण में बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग को अगला जो प्रश्न दिया गया है 25 नंबर में आप लोग को दिया गया है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निःश्वसन, उत्सर्जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वासोच्छ्वास इसको कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि रक्त में जो है आयरन की कमी से होने वाला रोग एक कौन सा है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया टीबी, मधुमेह, एनीमिया या फिर उच्च रक्तचाप। रक्त आयरन की कमी से यानी कि Fe यानी कि लोहा की कमी से होने वाला जो रोग होता है यहाँ पे एनीमिया होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पादप में यानी पौधा में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम का क्या कार्य है। जाइलम किस काम के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन दिया गया जल का परिवहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, या फिर ऑक्सीजन के वहन के लिए। यहाँ पर जाइलम के बारे में बोला गया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम जल का परिवहन करता है। अगला प्रश्न दिया गया 28 नंबर में कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है पैरामीशियम में, दूसरा ऑप्शन दिया यूग्लिना में, अमीबा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 नंबर का, अमीबा में। अगला प्रश्न दिया गया है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। पहला ऑप्शन दिया गया है संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया 30 नंबर में कि स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है तना में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पत्तियों में, तीसरा ऑप्शन दिया है जड़ में, या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव हृदय का मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग। मानव हृदय का जो औसत प्रकुचन दाब है लगभग कितना है। पहला ऑप्शन दिया गया है 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 mmHg। अगला प्रश्न दिया गया 32 नंबर में इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, या फिर हृदय लवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। पत्ती। 33 नंबर में दिया गया बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक। भौतिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन जो है भौतिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन दिया गया अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, या फिर वैद्युत अपघटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न दिया स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, या फिर आप लोग का उपयुक्त सभी।
स्वपोषी के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है, तीनों आवश्यक है। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल एवं सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। उपयुक्त इसका सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया पायरुवेट, पायरुवेट के विखंडन से, पायरुवेट के विखंडन से है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, तथा यह क्रिया होती है कोशिका द्रव की, माइटोकॉन्ड्रिया की, हरित लवक की, या फिर केंद्रक की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया की। जो पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देती है उसको माइटोकॉन्ड्रिया देती है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया 37 नंबर में, 37 नंबर में दिया गया जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, आंख में, अग्नाशय में, यकृत में, या फिर अमाशय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय में। जो जठर ग्रंथियां पाई जाती है वो अमाशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, या फिर ऊंट में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉकरोच में। अगला प्रश्न दिया गया 40 नंबर में कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा तथा दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं, रेजिन कहते हैं, गोंद कहते हैं, या फिर टेनिन कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेटेक्स कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है, यूरिया जो है रक्त में कहां से प्रवेश करती है। पहला ऑप्शन है फेफड़ा से, दूसरा ऑप्शन है यकृत से, श्वास नलिका से, या फिर वृक्क से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत से जो है यूरिया प्रवेश करती है रक्त में। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, या फिर सुबह शाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन में। अगला प्रश्न दिया गया है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, यानी फ्लोएम का क्या कार्य होता है, भोजन का संवाहक करना, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, या फिर एमिनो अम्ल का। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का संवाहक करना। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है 43 नंबर में कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलता है, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिप्टियोजोम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल से जो है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगला प्रश्न दिया गया कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, रक्त में जो हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, या फिर लासिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है। पहला ऑप्शन दिया पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो जो प्रकाश संश्लेषी अंगक यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आप लोग को अंगक पूछा गया है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक। अगला प्रश्न दिया गया है 46 नंबर में कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेफ्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न दिया मनुष्य के शरीर की, मनुष्य की मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर होती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, या फिर जल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण
होता है। इनमें से किसमें भोजन जो अमीबा है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? पहला ऑप्शन दिया कूटपाद द्वारा, परिवहन द्वारा, भोजन रसायनी द्वारा या फिर केंद्रक द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो अमीबा में जो भोजन होता है वो कूटपाद के द्वारा यहाँ पे होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया 50 नंबर में कि पौधों में श्वसन की क्रिया, पौधों में जो श्वसन की क्रिया है, पौधों में जो श्वसन की क्रिया है, ठीक है, पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी, एडीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एडीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, जब पहला ऑप्शन दिया गया है 35 किलो जूल मोल, 305 किलो जूल पर मोल, 3.5 किलो जूल पर मोल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया गया है 51 नंबर में कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त का जो थक्का है बनाने में कौन सहायक होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु इसका सही उत्तर हो जाएगा, रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु। अगला प्रश्न दिया गया 52 नंबर में कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन की जो क्रिया है वो पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़े आंत में, छोटी आंत में, ग्रसनली में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में, छोटी आंत में। अगला प्रश्न दिया गया है 53 नंबर में कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों, छोटी आंत की जो दीवार है उसमें पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? उसमें पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को यानी कि क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया आतरस, दूसरा ऑप्शन दिया गया सक्सस एंट्रिकस, जठर रस या फिर ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ये दोनों आप लोग को यहाँ पे श्रावित होता है। अगला प्रश्न दिया गया 54 नंबर में एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32 या फिर 34। इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 नंबर का, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 दांत होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, फिर केवल 1 होती है। तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या जो होती है वो होती है 2 होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है 56 नंबर में कि स्वाद कलियां पाई जाती है, स्वाद कलियां पाई जाती है अग्नाशय की ऊपरी सतह पे, जीभ की ऊपरी सतह पे, अग्र चर्मनक के पर या फिर ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वाद कलियां पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीभ की ऊपरी सतह पे जो है स्वाद कलियां पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया 57 नंबर में कि अमाशय के अग्रभाग, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया पाइलोरिक कहते हैं, लिक कहते हैं, कार्डियक कहते हैं या फिर एपिक्लेटिक्स। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डियक कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 58 नंबर में कि मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, मुख गुहा का जो पिछला भाग है उसको क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं, ग्रासनली कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रसनी कहते हैं। अगला प्रश्न दिया 59 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन से जीव के मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन से जीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या फिर इनमें से सभी। इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्वसन। अगला प्रश्न दिया गया 60 नंबर में कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को, एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम, रेक्टम, कोलन या फिर अपेंडिक्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली जो एक छोटी रचना होती है उसको सिक्कम कहा जाता है, इसको सिक्कम कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया 61 नंबर में कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए किस रस की भूमिका होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है पित्त रस की, अग्नाशय रस की, आतर रस की, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पित्त रस भी वहां पे शामिल होता है, अग्नाशय रस भी होता है, आतर रस भी होता है। और प्रश्न दिया गया है कि अमाशय में अधपचे भोजन के लिए
लिए किस तरह का स्वरूप होता है, किस तरह का स्वरूप होता है, अमाशय में अधपचय भोजन के लिए किस तरह का स्वरूप होता है, कायम, चाइल्ड, काइलोमाइक्रोन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायम। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। निम्नलिखित में कौन एमिनो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। पहला ऑप्शन दिया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन दिया अमोनिया या फिर बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। अगला प्रश्न दिया स्वकोषी पोषण के लिए, स्वकोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वकोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया चाइल्ड का अवशोषण होता है, चाइल्ड का अवशोषण होता है इलियम में, जेजुनम में, कोलन में या फिर रेक्टम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलियम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलियम में। अगला प्रश्न दिया गया है कि 66 नंबर में कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना जो है अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है। इसका पहला ऑप्शन दिया गया सिक्कम, अपेंडिक्स, जेजुनम या फिर कोलन। इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया है दांत, दांत जो है अस्थि क्षय का कारण क्या है, दांत अस्थि क्षय का कारण क्या है। मीठी चीज के चखना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना या फिर इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दांत का अस्थि क्षय का कारण इनमें से सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है डेंटाइन के ऊपर, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत, डेंटाइन के ऊपर दांतों के ऊपर जो पाई जाने वाली कठोर परत होती है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया इनामेल कहते हैं, कैनाइन कहते हैं, दंत पलाक कहते हैं, मोलर कहते हैं। इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, इनामेल कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 69 नंबर में दिया गया पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है। पहला ऑप्शन है सीलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कूटपाद द्वारा। इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी, कोशिका मुख द्वारा होता है। अगला प्रश्न दिया गया कि प्रकाश संश्लेषी इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है 71 नंबर में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के मुख्य उत्पाद क्या है। ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, जल है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न दिया गया पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहा जाता है। यह आप लोग को पूछा गया है पोषण विधि को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया स्व पोषण, मृतजीवी, परजीवी या फिर प्राणीसम। इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर डी, प्राणीसम। अगला प्रश्न दिया गया है 73 नंबर में, 73 नंबर में प्रश्न आप लोग को दिया है निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। जड़ को, पत्ती को, स्टोमाटा को, हरित लवक को। तो निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, तो हरित लवक को जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 74 नंबर में कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका, निम्नलिखित में बोला गया कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। भित्तीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भित्तीय कोशिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा भित्तीय कोशिका। अगला प्रश्न दिया गया है 75 नंबर में कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे 3 ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी जो है यहाँ पे लाल ग्रंथियां पाई जाती है। चलिए 76 नंबर प्रश्न में दिया गया कि इनमें से कौन सी रचना, इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। कूटपाद द्वारा, सीलियम द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, टीनासाइट द्वारा। इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया है पेप्टोन, पेप्टोन जो है पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है।
पेप्टोन जो है पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है, किस रूप में तोड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया एमिनो अम्ल, दूसरा ऑप्शन दिया वसा अम्ल, तीसरा ऑप्शन दिया पॉलीपेप्टाइड्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है 78 नंबर में। 78 नंबर में आप लोग को देखने को मिला कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया गया है कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन दिया कोशिका भित्ति, जीव द्रव या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीव द्रव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी जो है ग्रसनली से जुड़ी रहती है? ग्रसनी जो है ग्रसनली से जुड़ी होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है निगल द्वार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कंठ द्वार, मल द्वार या फिर कोई नहीं। तो जो ग्रसनी है ग्रसनली जुड़ी रहती है निगल द्वार से जुड़ी रहती है, निगल द्वार से जुड़ी रहती है। अगला प्रश्न दिया गया है 80 नंबर में कि अमीबा का मुख्य भोजन होता है, अमीबा का मुख्य भोजन क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया शैवाल के टुकड़े, डाइटम या फिर एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया या फिर इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीबा का सभी, इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया 81 नंबर में कि ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है? मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। इसका सही उत्तर हो जाएगा 81 नंबर का ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत का। छोटी आंत का जो है यहाँ पे मुख्य भाग है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वह विधि वह विधि जिसमें जिसमें जीव पोषक तत्वों को वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर पोषक पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण या फिर स्वपोषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोषण। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर जो है आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड 82 नंबर प्रश्न तक आप लोग हमने करवा दिए हैं। जो भी प्रश्न हो सकते थे इस चैप्टर से जो आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आते हैं, वो सारे हमने करवा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।